रिस्पेक्टेड कलीग्स, ये देखिएगा आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर किया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जैसा कि फिल द रेलिवेंट बबल्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू करिकुलम। अब देखिए, गुलरुख लव्स अस लाइक द मदर, आ मदर, एंड गाइड्स अस लाइक आ या द या एबल टीचर। ये आर्टिकल का एक क्वेश्चन है, तो हम क्या चूज करेंगे? गुलरुख लव्स अस लाइक आ मदर एंड गाइड्स अस लाइक एन एबल टीचर। तो ओबियसली हम चार्ली की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमने आर्टिकल की सिलेक्शन करनी है। इस तरह के क्वेश्चन अब आपको दिए जाएंगे। क्लियर? नंबर 2, टीचर्स आर ऑलवेज नोन फॉर देयर पैशन फॉर वर्क। अब पैशन का लफ्ज़ अंडरलाइन है, हम इसकी टाइप बताएंगे। क्या ये कॉमन नाउन है, क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये मटेरियल नाउन है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है? तो ये कौन सा नाउन बनेगा जी? पैशन। हम किस तरफ आएंगे? जी रिस्पेक्टेड कलीग्स, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। पैशन कौन सा नाउन बनेगा हमारे पास? पैशन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डियर्स, जब हम पेपर डिस्कस कर रहे होंगे या पेपर बता रहे होंगे बच्चों को, तो साथ साथ कॉमन नाउन बता देंगे कि बेटा कॉमन नाउन वो होता है जो आम चीज़ों का नाम हो, यानी कि जो जिस तरह की चीज़ें आम हो तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे चेयर कह सकते हैं, टेबल कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं। तो एक ही आंसर के अंदर हम बच्चों की ज़्यादा तैयारी करवा। प्रॉपर नाउन जो किसी ख़ास चीज़ को कह देते हैं, जस्ट लाइक कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, जो एक ही चीज़ का नाम हो उसे हम प्रॉपर नाउन कह देंगे। मटीरियल नाउन जो जी दस्तर साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? पैशन तो आपने बोला है भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अगर कोई बच्चे इसको कॉमन नाउन क्या कहता है? तो सर नाउन की बेसिक 2 टाइप्स ही होती हैं, कॉमन और प्रॉपर होता है। तो अगर हम इसकी जो फर्दर टाइप्स जो है ना, वो अगर हम कहेंगे मोर स्पेसिफिकली अगर हम जाएंगे तो फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली तो फिर हम उस एम्बिगुइटी के बारे में भी बताएंगे ना, जो लैंग्वेज जी जी, एम्बिगुइटी है, यानी कि वो तमाम चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो एग्जिस्ट करती हैं, जस्ट लाइक सोल कह सकते हैं, जस्ट लाइक हम स्पिरिट कह सकते हैं, तो उस तरह से हम उसकी एम्बिगुइटी के साथ भी बताते जाएंगे। यू आर द टीचर्स, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे से उनको टैकल कर सकते हैं। तो जस्ट हम इस तरह से साथ साथ बच्चों को बताते भी जाएंगे, एम्बिगुइटी के बारे में बताते जाएंगे कि सर ये इस तरह से है, बेटा ये इस तरह से है। तो इस तरह से हम उनको साथ लेकर चलेंगे। जी, हाउ कुड मैनेज इट ऑल बाय हिमसेल्फ। अब यहाँ पर जी हम ही का लफ्ज़ अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो ये कौन सा प्रोनाउन बनेगा? क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है? जी स्टूडेंट्स, बेटा ही का लफ्ज़ हम चले रिफ्लेक्सिव, अगर हम ही हिमसेल्फ का लफ्ज़ अंडरलाइन कर लेते हैं तो इस तरह से हम बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास ये बनता है हिमसेल्फ। तो पर्सनल्स के बारे में साथ साथ बता देंगे बेटा, ही, शी, इट, दे, आई, वी, ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज और सच अगर हमारे पास अकेले आएंगे, इंडिपेंडेंट आएंगे, तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव कह देते हैं। साथ में इम्फेटिक कह देंगे। नाउन के प्रोनाउन के बाद अगर सेल्फ या सेल्फ्स की कोई भी फॉर्म आ जाती है तो उसके हम इम्फेटिक कह देते हैं। वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद अगर सेल्फ या सेल्फ्स की कोई फॉर्म आती है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव कह देते हैं। जैसे मिस्टर स्टूवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये बाय के बाद आ रहा है तो हिमसेल्फ का आ रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे? रिफ्लेक्सिव कह देंगे। शी हर सेल्फ मेड द केक, अब ये शी हर सेल्फ प्रोनाउन के बाद आ रहा है तो इसे हम एम्फेटिक कह देंगे। तो इस तरह से बच्चों को शॉर्टकट के ज़रिए से हम सारी चीज़ें बताना शुरू कर देंगे। जी रिस्पेक्टिव क्लिक्स, नेक्स्ट वन है जी, देयर वॉज इनफ स्पेस। इनफ जी हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बनेगा, न्यूमरिक एडजेक्टिव है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो क्या बनना चाहिए? क्वांटिटी बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो बाद वाला नाउन देखा जाएगा, अगर वो नाउन
मेजरेबल है तो उसका जो न्यूमरेटर होगा वो भी मेजरेबल ही होगा। अगर वो नंबरेबल है तो वो भी नंबरेबल होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैनी वॉइस काउंटेबल हैं तो मैनी भी नंबरेबल है। मच शुगर मेजरेबल है तो इसका जो क्वांटिफायर होगा वो भी मेजरेबल ही होना चाहिए। तो स्पेस अनकाउंटेबल है तो इनफ जो है ना वो क्वांटिटी में लेकर आएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम बता देंगे, गुड और बैड जैसे हम कह सकते हैं। न्यूमरिक एडजेक्टिव जैसे टू बॉयज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस बुक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरीके से साथ साथ चीज़ें ही हम बच्चों को क्लैरिफाई करते जाएंगे।